सैमी ज़ैन ने जिस तरीके से एंट्री करी आज की स्मैकडाउन में, ऐसा लग रहा है बंदों के पास थीम सॉन्ग की कमी थी। उन्होंने कहा कि भाई कौन सा थीम सॉन्ग चलाओ, एक काम करते हैं ऐसे ही चले जाओ। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन है, एंड आज की स्मैकडाउन वाज जस्ट ये करता मैं अगर सारे स्मैकडाउन के सेगमेंट्स अच्छे होते। आज की स्मैकडाउन बेसिकली बेस थी कि देखो रोमन रेंस की स्टोरी लाइन कितनी अच्छी चल रही है, इसको हम एंड में डालेंगे, तब तक आप बाकी स्टोरी लाइन देखो, हमारे पास वो भी है, ज़्यादा खास नहीं है बट देख लो। अभी जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे वर्सेस इंपीरियम के बीच मैच था, जो भी जीतेगा ऑफ कोर्स आपको पता है कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाला है नेक्स्ट वीक द ऊसोस से। ये इनका फाइनल्स मैच था। अभी इसमें सिर्फ इंटरेस्टिंग वाली सिर्फ इतनी सी बात थी, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे की ये जो रैंडम जोड़ी बन के निकली है, आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशियल और मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। स्पेशली ऐसा लग भी रहा है लिटरली कि ये दोनों भाई थे, एक भाई ने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया और एक भाई थोड़ा कुपोषण का शिकार हो गया। बट खैर वो कुपोषण में भी इतनी अच्छी बॉडी दिख रही है, वो भी सभी को चाहिए ही। बट द पॉइंट इज कि ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे एक रैंडम टैग टीम है, जो कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि रैंडम टैग टीम चल जाए, बट मेरे को लगता है कि इसके पूरे के पूरे चांसेस है। एंड यू नेवर नो, जिस तरीके से कुंडली चल रही है इस समय ब्लड लाइन की, इनके पास चैंपियनशिप भी आ सकती है। सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम एक्साइटेड फॉर दिस टैग टीम। और कम ऑन, ब्रॉन स्ट्रोमन अब जिस तरीके से है, जिस तरीके से उनको रिएक्शन नहीं मिल रहा है इंटरनेट ऑडियंस की तरफ से, आई थिंक टैग टीम चैंपियनशिप की तरफ जाना ही उनके लिए बेस्ट रहेगा। क्या भैया, इंटरनेट फेवरेट रिकोशे की साइड हो जाओ, क्या पता तुम्हें भी थोड़ी तारीफ मिल जाए। क्या शार्लेट एंड सोनिया डेविल के बीच मैच देखने को मिला, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। अब देखो रेसलमेनिया में तो नहीं होगा, रेसलमेनिया में तो हमें शार्लेट वर्सेस रिया रिप्ली देखने को मिलने वाला है। बट फॉर नाउ अभी तो सोनिया डेविल को ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि यार ये क्यों होता है मैच, जब हमको पता है कि सोनिया डेविल को हारना ही है। आज भी वही देखने को मिला, बेचारी सोनिया डेविल फिर से हार गई। दी ओनली वन सुपरस्टार जिसके लिए मैं रूट करता हूँ हमेशा कि यार कुछ होगा इस बंदी के साथ अच्छा, क्योंकि इसका कैरेक्टर मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। इसका हील जो कैरेक्टर वर्क है बहुत उम्दा है। बट नहीं भाई, शार्लेट के आगे कोई कहाँ है ना। शार्लेट एंड बियांका लाइक द गॉडजिला एंड किंग कॉन्ग, और बाकी तो सुपरस्टार जो है छोटे छोटे एनिमल्स है जो उनसे टकरा के ऐसे टूट के गिर जाते हैं। रेसलमेनिया में आई रियली होप कि दोनों का जो भ्रम है वो टूट के गिर जाए। बियांका बेलेयर से तो चेंबर वाली फीमेल लड़ने वाली है और शार्लेट से रंबल वाली। अभी चेंबर के लिए भी स्मैकडाउन में एक फेटल 4 वे मैच देखने को मिला था, जिसमें नटालिया जीत गई और नटालिया चेंबर में पहुंच चुकी है। अब आप कह रहे होगे कि तू खुश हो रहा है क्या? हाँ मैं खुश हो रहा हूँ। अब नटालिया जैसे सुपरस्टार आएंगे तभी तो आस्का जैसे सुपरस्टार को मौका मिलेगा चेंबर में जीतने का। मतलब जीतो वैसे भी ही जाते, लेकिन अब थोड़ा आसानी से जीत पाएंगे और मजा भी आया कि नटालिया हार गई ये यार। उसके अलावा वाइकिंग रेडर्स का भी मैच देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने बुच एंड रिज हॉलैंड को हरा दिया था। और लास्ट में जिस तरीके से बुच रिंग में पड़े थे कुछ अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ ब्रे वाइट टाइप ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वहां से अचानक से लालटेन प्रकट हो जाएगी, उसमें से धुआं निकलेगा, फिर कोई लाल मिर्ची का पाउडर डालेगा, तब पता चलेगा ओहो ये तो पीट डन है। मेरे को ऐसा लगा था कि ऐसा होने वाला है, बट उसके बाद ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस की एंट्री होती है। सी द थिंग इज कि वाइकिंग रेडर्स की विक्ट्री मेरे को लगता है यहाँ पर इसीलिए हुई है बिकॉज लास्ट वीक जब वाइकिंग रेडर्स हार गए थे तो फिर लोगों का बड़ा क्रिटिसिज्म आया था कि यार ये क्या रीपैकेज किया जब आपको हारना ही था। तो मेरे हिसाब से उसको रिटेलिएट करने के लिए यहाँ पे विक्ट्री दी गई है। बट आई डोंट नो मैन, वाइकिंग रेडर्स के साथ आप कितना भी कर लो बहुत मुश्किल है ये गेम ऑफ थ्रोन टाइप के कैरेक्टर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय चलने को। और यार मेन इवेंट पे बढ़ने से पहले भाई साहब जो ग्राफिक्स आए हैं इतनी गंदी पुच्ची देने का मन कर रहा है बिकॉज वो हॉलीवुड लेवल की फील दे रहा है फॉर रेसलमेनिया 39। जिस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ, पहले तो रेसलमेनिया 24 के ग्राफिक्स वाली वाइब दे दी थी, क्योंकि उस पर भी थोड़ा ऐसा ही लेआउट था कि हाँ भैया इसको क्या बोलेंगे, ऐसे स्लैंटेड हाइट में जो है रेक्टेंगल्स थे और उसके अंदर फोटोज थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही है बट विथ सम मोर शाइनी गोल्डन लाइट्स बिकॉज रेसलमेनिया 39 का थीम है। तो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द ग्राफिक्स। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि एक्चुअली में दे आर लुकिंग फाइन नहीं बोलूंगा, बेस्ट बोलूंगा मेरे हिसाब से। और रिसेंट में मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ग्राफिक्स के मामले में एक बार भी मिस नहीं किया है। दे हैव ऑलवेज बीन द हिट रिसेंटली, तो उस पर कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता। हालांकि रिसेंटली जिस तरीके से ग्राफिक्स आए थे रेसलमेनिया 39 के लिए मेरे को लगा था वही कंफर्म ग्राफिक्स है, बट नो ये है रियल ग्राफिक्स। मजा आ गया देख के बिकॉज फाइनली जब रोमन रेंस की एंट्री होती है, उसके पहले तो बड़ी भसड़ मचाई थी बैक स्टेज में, क्योंकि पहले तो केला ब्रेक्सटन पूछती है कि भैया जे उसो का क्या चक्कर है, हमें भी बता दो थोड़ा। अरे हम भी जान लेंगे, हमें भी तो रिपोर्ट डालनी है CNN, IBN 7, इंडिया टीवी में। अरे क्यों बताए तुमको, जब वो रिंग में आके बता सकता है तो है।
ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया यूट्यूब का कंटेंट है सारा ना, हम यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, इसको पहले व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। अरे ऐसा थोड़ी चलता है बाबू, ये केला को कोई बताओ भाई, ऐसे कंटेंट फ्री में नहीं डाला जाता। खैर रोमन रेंस समझदार थे, उन्होंने बताया भी नहीं। पॉल हेमन बेचारा पिघल गया, वो बताने को तैयार था बट फिर भी उतना कुछ खास बताया नहीं। अभी रोमन रेंस बैक स्टेज में जिमी ऊसो से पूछ रहा है कि भैया कुछ पता चली जे ऊसो के बारे में। अरे भाई तुम लोग गड्डी में आए हो एक साथ, वहीं पे पूछ लेते, या गाड़ी में तुम ऐसे मुंह उधर इधर करके बैठे थे कि भैया जब स्मैकडाउन की ऑफिस में पहुंचेंगे तभी हमें पूछना है एक दूसरे से, अभी नहीं पूछना है। फिर वहां पे जाके जिमी ऊसो ने जिस तरीके से बात करी, ऐसा लगा कि कहीं जे ऊसो के बाद जिमी ऊसो का ही तो नंबर नहीं है, बिकॉज वो भी बड़ा, मेरे को ऐसा लगा एटलीस्ट जिस तरीके से वो पहले बात करता था उसमें और अब में बड़ा अंतर आया था, बड़ा रूड लग रहा था। रूड माइट बी अ वेरी नेगेटिव वर्ड बट लेट्स जस्ट से कि हाँ कंपैरिजन के तौर पे कि जो पहले बात किया करते थे उसके कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा रूड लगा था। तो हो सकता है कि शायद से नेक्स्ट नंबर जिमी ऊसो का है। सोलो सिकोआ इज अ वेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हियर बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट सोलो सिकोआज नेक्स्ट मूव, तो पता नहीं क्या होगा। बट हाँ जे ऊसो को ढूंढने के लिए भेज दिया। पूरे शो में जे ऊसो दिखाई नहीं दिए, तो जब भी जे ऊसो आएंगे आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर मोस्ट प्रोबेबली, तो तब देखे जाएगा क्या होता है। बट स्मैकडाउन में आके रोमन रेंस अकेले आते हैं जो कि काफी बड़ा शॉकर था, बिकॉज मेरे को लगा था कि शायद जिमी एंड सोलो है उन्हीं को लेके जाएंगे। उन्होंने तो काम पे लगा दिया कि भैया तुम जाकर ढूंढो जे ऊसो को, हमें कुछ नहीं करना। तो रोमन रेंस रिंग में जाके चीजें बताते हैं कि यार देखो दुनिया कितनी मतलबी हो चुकी है, सबको मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ये कर देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए, जैसे मैंने तो कुछ किया ही ना हो जिंदगी में। तो ऐसी मोटिवेशनल स्पीच चल ही रही होती है रोमन रेंस की तरफ से कि पीछे से सैमी ज़ेन आके फोड़ने लग जाता है रोमन रेंस को। अरे भाई मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि पुराना थीम सॉन्ग आएगा, आप तो पीछे से ही निकल लिए, ये कोई बात हुई सैमी ज़ेन बबुआ। बट सैमी ज़ेन के लिए जो रिएक्शन मिला था उधर से भी और इधर से भी आई थिंक जस्टिफाई करता है उनके एक्शंस को। द वे ही इज फाइटिंग रोमन रेंस, ऐसा लगता है कि हाँ वो चैंपियनशिप जीत भी सकता है। अभी के लिए तो ये था कि चैंपियनशिप के लिए कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट माइक पे उन्होंने बोल ही दिया रोमन रेंस मुझे चाहिए तुम चैंपियनशिप के लिए, वो भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अरे नहीं, ये नहीं करना था, आपने डबल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आप एक चैंपियनशिप के लिए कहते तो डेफिनेटली आपके जीतने के भी चांसेस होते हैं। अब आपने दोनों कह दी है। चाचा कोडी वर्सेस रोमन में सैक्रिफाइस नहीं होने वाला है। कोडी वर्सेस रोमन और सैमी वर्सेस रोमन दोनों हो सकता था, आपने उसकी अपॉर्चुनिटी मिस करवा दी है, जो कि मेरे को लगा सबसे बड़ा गलत डिसीजन था सैमी ज़ेन की तरफ से। उनको एक टाइटल के लिए चूज करना चाहिए था, बट उसके बाद जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ आके सैमी ज़ेन पर बुरी तरह अटैक कर देते हैं एंड ऐसे ही स्मैकडाउन खत्म होती है। वेरी आई डोंट नो मैन, उतना भी खास वे नहीं था एंड करने का स्मैकडाउन, कंसीडरिंग कि रॉयल रंबल में क्या इरप्शन हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन मैं कहूँगा। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छी स्मैकडाउन की एंडिंग हो सकती थी। मे बी जे ऊसो का इन्वॉल्वमेंट हो सकता था, मे बी सैमी ज़ेन को बहुत अच्छे से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता था, बिकॉज अगर वो लास्ट वीक रंबल में पिटे हैं तो मैं नहीं चाहता था कि वो इस बार दोबारा से पिटे। तो वो 2 बार पिटने वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा मेरे को हजम नहीं हुआ, और डबल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना तो उसके लिए वो तो मेरे को लगता है हाजमोला से भी हजम नहीं होने वाला। तो पूरी स्मैकडाउन को अगर मेरे को रेट करना होगा, पूरी स्मैकडाउन को हुक करके बैठी थी रोमन रेंस की स्टोरी लाइन, सो इसीलिए मैं थोड़ी रेटिंग कम दूंगा कि बाकी स्टोरी लाइन मेरे को एज सच कैच नहीं कर पाई थी। सो दैट इज द रीजन आई एम गिविंग इट अ 3.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग, वो भी मेजरली रोमन रेंस की स्टोरी लाइन की वजह से। अगर रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में भी जो एंडिंग का सेगमेंट है और अच्छा होता तो आई थिंक मैं इसको 4 तक खींच सकता था। बट एनीवेज कमेंट्स में आप अपने थॉट्स, रिएक्शंस, रेटिंग्स लिख के बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।